बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। अ, आज के इस सेशन में मैं आपको एक दो हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी घबराए हुए थे, परेशान थे। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम एग्ज़ाम में आउटपुट कुछ अच्छा नहीं आ रहा, तो वजह क्या है। तो जब उनसे पूछा कि आपने तैयारी कैसे की, तो जी बस आखिरी हफ्ते में ज़रा पढ़ लेते हैं चीज़ों को, ज़रा बुक को रट्टा लगा लेते हैं एमसीक्यूज़ को। तो आपको एक बात बताते चलें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बाकी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध का है, या फिर बलूचिस्तान या केपीके का, तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं वेल कंपोज्ड टेस्ट होते हैं। वो तुक्के वाले नहीं होते, उसमें आप ये नहीं होता कि एक दो दिन में पढ़ के जाएं। जो आपको कंटेंट्स दिए गए होते हैं उसको थारोली स्टडी किया करें और उसको ऐसे ही लिया करें जैसे आप ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी या ड्यूरिंग कॉलेज आप कोई क्लास लेते थे और अपना होम वर्क करने के बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर होते थे। हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट पे ऊपर आपको ग्रिप होती थी, तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने होता था, अच्छा होता था। तो अब ये मामला भी है। अब अगर 2 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं, 2000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो 80 नंबर भी आपने ले लिए तो आप क्वालिफाई तब तक नहीं करेंगे जब तक आप टॉप स्लॉट में नहीं जाते। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको वक्तन फ़वक्तन किसी से पूछने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी जो लेज़ीनेस है, जो आप कहते हैं कि जी तैयारी भी ना करना पड़े और आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर जाएं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपके पास हायर डिग्री है, उसमें आपने सिल्वर मेडल लिया था, गोल्ड मेडल लिया था, या फिर आपने 4 GPA आउट ऑफ 4 हासिल किया हुआ है तो आपको जॉब मिल जानी चाहिए। ऐसा होता नहीं है। आपको compete करना पड़ता है और अपनी जो कम्पिटिटिव सलाहियत है वो प्रूव करनी पड़ती है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, तभी जाके आपको जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और फर्दर इंटरव्यू की तरफ लेके जाया जाता है। तो हार्वर्ड एकेडमी, अगेन हम अपनी तरफ आते हैं, तो हमारा मॉडल सारा का सारा वही है। और हमने जब भी कभी मैं अपनी अगर बात करूं तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में अपीयर हुए, तो जब चीज़ों को थारोली कवर करके गए तो टेस्ट क्वालिफाई हुआ। अगर जब चीज़ों को स्किप किया और सेलेक्टिव स्टडी की तो टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता। तो अपने जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं जो लेज़ी हुए हैं, एफपीएससी आने वाले 24-25 मई से, सॉरी जुलाई से एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। तो अभी आपके 8-10 जून है, 10-11 जून है आज, और इसके बाद आपके पास तकरीबन 1 महीना, तकरीबन डेढ़ एक महीना आपके पास अवेलेबल है। तो आप उसको भी अच्छे तरीके से स्पेंड करें तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरे जिन्होंने पहले से अपना सिलेबस कवर किया हुआ है, अगेन वो रिवाइज़ करें जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि जो लास्ट डेज़ होते हैं उनमें तैयारी जो की होती है वो सारी चीज़ें माइंड में फ़्रेश होती हैं और पेपर में आपको जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते। तो हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ अब अपने कोर्सेज़, जो नई जॉब्स आई हुई हैं या जिनके जॉब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, या वो एस्पिरेंट्स जो आने वाले वक्त में किसी टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं लेकिन अभी कहीं पर अप्लाई नहीं किया, उनके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज़ में हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं। और फर्दर हमारे जो एकेडमी का पहले कंप्लीट कोर्स होता था उसी में आप ज्वाइन कर सकते थे। अब अगर किसी कोर्स में आपका एक सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी भी मेंबरशिप ले सकते हैं, कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ जो न्यू बैचेज़ हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो वो आपको बताते चलें कि मॉक टेस्ट जो है ये 20 तारीख से लेके 20 जून से हम द 30 जून तक उनको क्लोज़ करेंगे। 5 मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है या मॉक टेस्ट में अपीयर होना है, अपने आप को इवेलुएट करना है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसा कि ADIB, ADFIA, इंस्पेक्टर जो FIA का है, इसके अलावा AD ASF, इंस्पेक्टर, वैल्यूएशन ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर या लेक्चरर कॉमर्स, उनकी अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं एक प्रैक्टिस के तौर पे, तो आप हमारे मॉक टेस्ट के एडमिशन आज से हम ओपन कर रहे हैं। और ये जो एग्ज़ाम, जो आपके टेस्ट शुरू होने के दिन तक जारी रहेंगे और आप उसमें मेंबरशिप ले सकते हैं। तो सिंगल सब्जेक्ट जो कोर्सेज़ हैं वो भी आप ले सकते हैं। अब हमारी एकेडमी की वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहाँ पे ऑल कोर्सेज़ के बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे आपको कोर्सेज़ नज़र आते हैं और एंड पे जाके सिंगल सब्जेक्ट कोर्स आपको नज़र आता है। अगर आपका सब्जेक्ट उसमें नहीं है, नहीं शो हो रहा,
तो इट्स मीन कि अभी तक वो कोर्स क्रिएट नहीं हुआ, तो आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम और आपके लिए कोर्स क्रिएट कर देंगे। तो मैथ होगी, जैसा कि इंग्लिश है, एवरीडे साइंस है, बेसिक कंप्यूटर है, तो इसके सिंगल कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कोर्सेज ले सकते हैं। इसके अलावा न्यू जो जॉब्स आई हैं उनकी कुछ रजिस्ट्रेशन अभी तक चल रही है, लेकिन हमने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्सेज ओपन कर दिए हुए हैं। जो एएनएफ की जॉब्स हैं, जैसा कि एसआई कांस्टेबल, इसके अलावा एसएफ में जो जॉब्स हैं एसआई, एएसआई और कारपोरल की, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन हो चुकी हुई है। इसके अलावा जनरल पर्पज़ प्रिपरेशन प्लान एक के नाम से एक कोर्स है। जितनी भी जॉब्स में आप अप्लाई करते हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट या टेस्टिंग एजेंसी कोर्स डिफ़ाइन नहीं करती या कोर्स बताती नहीं है, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें सारे बेसिक लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर दिए जाते हैं। तो आप ये भी, अगर आपके पास अभी कोई कोर्स नहीं चल रहा, यानी कि आप कहीं स्टडी नहीं कर रहे, कहीं जॉब नहीं कर रहे और कहीं अप्लाई नहीं किया और लेकिन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स ज़बरदस्त है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो ये फील करते हैं कि वो कंपटीशन की पोजीशन में नहीं है या फिर वो उनको जनरल नॉलेज वगैरह के अवेयरनेस नहीं है, तो अपनी बुनियाद बनाने के लिए आई विल रिकमेंड कि वो जनरल पर्पज़ प्रिपरेशन जो क्लास है उसको ज्वाइन करें। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ कमीशन में जॉब्स हैं, जैसा कि अकाउंटेंट KPSC में, म्यूनसिपल ऑफिसर SPSC में, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर SPSC में, टाउन ऑफिसर SPSC में, तहसीलदार और नायब तहसीलदार बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो जो भी एस्पिरेंट्स इन जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने कोर्स को। इसके अलावा इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं, एक बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो वेरी बेसिक ABC से लेके इंग्लिश ग्रामर, जिसमें टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर किए जाते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ये समझता है कि मेरी बेसिक इंग्लिश तो ठीक है लेकिन मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ग्रामर आती है उसको सही तरीके से नहीं समझ सकता, तो उनके लिए एडवांस्ड FPSC इंग्लिश कोर्स के नाम से या ग्रामर के जो नाम से कोर्स है, वो रन एंड मार्टन इंग्लिश बुक के कोर्स के नाम से चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, वो भी हम वेबसाइट के ऊपर पेज एक क्रिएट कर दिया है। उसमें ग्रुप्स जो हैं वो हम उनके लिंक दे देंगे, तो आप जिस जॉब के लिए विलिंग हैं, जिस जॉब के लिए आप विशफुल हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपका लिंक को प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारी वेबसाइट www, ये आगे बल्कि लिंक भी आपको मैं अभी बता देता हूँ, ये है हमारा जो लिंक, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप howardacademy.com इसके ऊपर अपना कोर्स बाय कर सकते हैं, जो भी आप विलिंग हैं, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा मज़ीद आपका कोई क्यूरी हो या आपके कोर्स में कोई डेफिशिएंसी फील करते हैं, तो वो लेक्चर्स हम ऐड कर देते हैं ऑन रिक्वेस्ट बेसिस। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे भी। और एडमिशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको एक ब्लिंक होता हुआ बटन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो एक प्ले हो जाती है, जिससे आप कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, मेम्बरशिप लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।